आज एक नई वीडियो श्रृंखला के साथ आप सबके समक्ष मौजूद हूँ। मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा था, जो मुझसे लोग कमेंट में और मैसेज में भी पूछ रहे थे कि हम कई बार बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ईश्वर की सच्चे मन से सेवा करते हैं, तभी भी हमें उतना शक्ति, धन और सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता जितना उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जो प्रभु की सच्चे मन से भक्ति नहीं करते, पाप आचरण करते हैं। उनके पास खूब सारा धन होता है, हम इतनी भक्ति करके भी कभी प्रसन्न नहीं रह पाते। जिसका उत्तर मैंने अपने गुरुदेव से पूछा और उन्होंने बहुत सरलता के साथ मुझे उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें धन किसके लिए कमाना है? स्वयं के लिए? मैंने कहा नहीं, मुझे तो माता के लिए चाहिए अभी। उन्होंने कहा उसके पश्चात? मैंने कहा अपने पुत्र परिवार के लिए। उन्होंने कहा वो कितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहेंगे? मैंने कहा 60-70 वर्ष, प्रभु करे पुत्र शतायु होगा, मेरा तो 100 वर्ष। उन्होंने कहा क्या सदैव पृथ्वी पर विराजमान रहेगा? मैंने कहा नहीं। क्या तुम सदैव पृथ्वी पर विराजमान रहोगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सदैव पृथ्वी पर विराजमान नहीं रहूं। क्यों? क्योंकि हम सब तो एक न एक समय बाद हमारे जीवन लीला का अंत होना ही है। तो उन्होंने कहा सदैव तुम्हारे साथ क्या जाएगा? उसके बाद क्या धन चला जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो तब उन्होंने कहा इसीलिए राम नाम का जाप करो, यही वास्तविक धर्म। ये तुम अगर इस 60-70 वर्ष के बीच में जो तुम पैसों को, पद को, अपना धन और कीर्ति मानकर जिसके पीछे अगर पड़े हो, वास्तविक तौर पर कभी तुम्हारी थी नहीं। प्रभु ने तो यहाँ पर हमें सेवा के लिए भेजा है, भक्ति के लिए भेजा है। हम उस मार्ग को छोड़कर, हम उस प्रभु की सीख को छोड़कर, हमें लगता है ये पद प्रतिष्ठा हमारे साथ जाएगी। इस पद और पद भी तो इंद्र की नहीं टिकी उनके साथ, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। 60 वर्ष बाद हमारा पद छूट जाएगा, 30-40 के बाद हमारी इच्छा छूट जाएगी, 40 वर्ष के बाद हमारा शरीर हमारे साथ छोड़ने लगेगा, हम उतने सुख को भोग नहीं पाएंगे। 50-60 के बाद आते आते तो हम चलने में असमर्थ रहेंगे। फिर क्या ये 10-20 वर्ष की भोग सुख सुविधा की भोग की चाह के लिए हम इतना गिर जाएं कि हम अपने प्रभु का हाथ छोड़ दें, हम प्रभु की भक्ति छोड़ दें, तो उनसे उन चीज़ों को मांगे जिसका वास्तविक तौर पे कोई मोह नहीं है। मायापति से माया मांगोगे तो माया दे तो देंगे, लेकिन वो माया कभी आपको तार नहीं पाएगी। आप मायापति को मांगो, माया आपके चरणों की दासी बन जाएगी। और यही वास्तविक सच्चाई जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई, मुझे वास्तविक तौर पे सच भी लगी। मायापति श्री राम है और माया धन, वैभव, काम, वासना, सुख है। इसको अगर हम माया को मांगेंगे तो प्रभु अगर हम उनके सच्चे भक्त होंगे तो कभी नहीं देंगे। एक पिता अपने पुत्र को कभी वो खिलौना नहीं देता जिससे उसकी हानि हो, ये वैसा ही खिलौना है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इनमें पड़ गए तो फिर हम कभी भी भक्ति और सच्चे भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम सदैव उसी माया को बढ़ाने में तुले रहेंगे। अगर हम और देवताओं की, मैं किसी विशेष देवता का नाम नहीं लेता, लेकिन जो ग्रह हैं जैसे, उन सब की भक्ति में लग गए तो हमें माया तो मिल जाएगी पर मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष की आवश्यकता क्या है? मोक्ष की आवश्यकता है इस माया से पीछा छुड़ाना, इस कामनाओं का त्याग करना, जो कामनाएं कभी हमारे साथ टिकने वाली है ही नहीं। हमारे साथ टिकेगा क्या? वह प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम।